नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में निकाली गई भर्ती के बारे में, जिसमें 9212 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। 2023 में एक बड़ी भर्ती यहां पे आप सभी के लिए रहने वाली है। इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, हाइट क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिजिकल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप सही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को इस भर्ती से संबंधित जो भी चीजें हैं वो एकदम से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अगर पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ी भर्ती यहाँ पे हो रही है। 9212 पदों पर आपको ट्रेड्समैन में ये भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे 9212 पदों पर ये आपकी भर्ती करवाई जा रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले यहाँ पे उसकी कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो इस भर्ती के बारे में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है। यानी दो टाइप की आपकी वैकेंसी है, एक आपकी टेक्निकल की रहेगी, एक ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसी रहेगी। तो ये तो आगे हो गई आपकी पोस्ट की बात। साथ ही में यहाँ पे डिपार्टमेंट की नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा बात आती है पोस्ट की, तो यहाँ पे पोस्ट आपकी रहेगी कांस्टेबल की, जो कि टेक्निकल में कुछ पोस्ट रहेंगी और कुछ पोस्ट आपकी रहेंगी ट्रेड्समैन में। यानी कि पोस्ट आपकी कांस्टेबल ही रहेगी, बाकी का काम आपका अलग अलग हो जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 9212 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 9105 वैकेंसी रहेंगी मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं पे फीमेल के लिए 107 वैकेंसी निकाली गई हैं। हालांकि फीमेल के लिए यहाँ पे कम वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसी है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। सबसे मेन चीज यहाँ पे आप सभी को आगे पता चल जाएगी कि इस भर्ती का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं पे स्केल की, तो यहाँ पे इसकी जो सैलरी रहती है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहती है और लेवल 3 की आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपकी कुछ और चीजें देख लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो हु कैन अप्लाई, तो इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो जिससे कि आप वीडियो को आगे तक देखें, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपका देखने का कोई फायदा नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात जेंडर तो यहाँ पे पहले ही क्लियर हो चुका है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो दोनों ही कैंडिडेट देख सकते हैं। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के लिए वैकेंसी ना हो, सभी स्टेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आती है ड्राइविंग लाइसेंस की बात, तो ओनली फॉर ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है आपका एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 23 साल। तो किसी भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें 18 से 23 साल है, बट अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपका 21 से 27 साल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है और वो 3 साल में ही कंप्लीट होता है। इसकी वजह से यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया इसका 21 से 27 साल रहता है। अगर आप ओबीसी से अप्लाई करेंगे तो 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी से अप्लाई करेंगे तो आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल क्राइटेरिया आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 23 साल। तो ये चीज आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी का अगर मैं बात करूं कि ये उम्र की गणना आपकी कब से की जाएगी, तो ये की जाएगी 1/8/2023 से। इस दिन आपकी उम्र की गणना की जाएगी कि जो आपकी उम्र होनी चाहिए 1/8/2023 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। बाकी का ओबीसी में 26 साल मैक्सिमम और एससी एसटी में 28 साल मैक्सिमम। कांस्टेबल ड्राइवर की मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 21 से 27 साल होना चाहिए और ये भी एज क्राइटेरिया आपका 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। बाकी का अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइट की, तो देखिए हाइट के लिए मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे हाइट एक मेन चीज है, जिससे कि हमें ये क्लियर हो पाए कि अगर हमारी इतनी हाइट है तो हमें इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर।
अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे वो 150 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे डाउट रहा होगा कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। पूरी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आप सभी को क्लियर करते हैं आपकी कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मेन चीज आती है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या रहता है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस जो पहला आपका फेज रहेगा वो रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, और ये आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेड्समैन की भर्ती में सबसे पहले एग्जामिनेशन करवाया जा रहा हो। इससे पहले सीआरपीएफ, आप सभी को बता दें, एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा चुका है। तो इसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन भी यहाँ पे सीबीटी होगा, और फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन रहेगा। सेकंड फेज में जो आपका रहेगा वो रहेगा पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और इसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। थर्ड फेज जो आपका रहेगा उसमें रहेगा मेडिकल, और अगर मेडिकल में आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे आरएमई यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका करवाया जाएगा। सबसे लास्ट आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो होती है बेसिस ऑन रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स। तो जो आप रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स लेके आएंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो तैयार होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सिलेबस की बात आ जाती है, क्योंकि कैंडिडेट को ये क्लियर होना जरूरी है कि सिलेबस में क्या होता है। तो ये आपका फर्स्ट फेज है, ऑलरेडी मैं आप सभी को क्लियर कर ही चुका हूं कि यहाँ पे फेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन सिलेबस देख लेते हैं। तो टोटल आपके नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के रहेंगे वो रहेंगे 4 ABCD। सबसे पहला यहाँ पे पार्ट जो आपका रहेगा वो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सेकंड पे आता है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर इसके बाद इंग्लिश या हिंदी में से एक ऑप्शनल है, आप चाहे तो हिंदी के चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश के कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स यहाँ पे आपके दिए जाएंगे। टोटल जो पेपर आपका रहेगा वो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 1/4 की। ठीक है, अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं, 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। साथ ही में अगर आप सीआरपीएफ, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, और आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। इसके अलावा कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि आपका अब आ जाएगा यहाँ पे पीएमटी एंड पीटी, यानी कि जो आपको बताया गया सेकंड जो आपका फेज रहेगा, सेकंड फेज आपका फिजिकल ही होना है। सेकंड फेज आपका फिजिकल है। फिजिकल में समझ लेते हैं कि हाइट, चेस्ट, वेट या दौड़ वगैरह कितनी आपकी होती है। तो देखो, अगर आप अप्लाई करते हो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक एंड द गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड एंड द पाइप बैंड, कोबलर, टेलर एंड बगलर के लिए, तो इनके लिए जो आपका फिजिकल रहेगा वो 24 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। देखो, सभी पोस्ट के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जो भी जितनी आपकी ट्रेड की पोस्ट है, ठीक है, ट्रेड में जैसे कि आपका हो गया गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर, बगलर, इन सभी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आईटीआई नहीं चाहिए। ठीक है, आप केवल 10th पास से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सेम मोटर मैकेनिक के लिए भी आपका 12th पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पायनियर विंग की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए 1 ईयर का सेम ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास 1 साल का आईटीआई होना चाहिए पायोनियर विंग में। बाकी का आप किसी के लिए भी अप्लाई करें, कोई भी पोस्ट हो ट्रेड की, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड की ही पोस्ट है, तो उनके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंपल
सिंपल 10th पास आपने कर रखा है, कितनी भी परसेंटेज हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो चीजें आती हैं हाइट के बारे में, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 162.5, और ये जो आपकी 170 है ये किस किस कैटेगरी के लिए रहेगी? जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी, यानी कि नॉर्मल आपकी 80 और फुलाकर 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलावा आपका कंपलसरी है। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपका सीना 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि मिनिमम में 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे फुलावा आपका 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो ये तो हो गई पूरी इसकी बात। अब इसके अलावा यहाँ पे और कुछ पॉइंट हैं जो कि फीमेल के लिए भी जरूरी हैं, वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ और आपकी पोस्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, वॉशरमैन हो गया, वॉशर वुमेन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी जो रनिंग रहेगी वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, जो कि मेल कैंडिडेट को 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। आई थिंक पीछे एक चीज इनकम्प्लीट रह गई, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिसमें मैंने शायद आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग नहीं बताई। 1.6 किलोमीटर की फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग रहेगी, जो कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं फीमेल तो। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, पोस्ट ध्यान से आप देख लो, ये पोस्ट जो लिखी हुई है इसके लिए 10 मिनट में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पायनियर विंग की क्वालिफिकेशन भी अलग है, जिसके लिए आईटीआई या रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही में इसकी रनिंग वगैरह भी अलग है, जिसमें आपकी मैशन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी शामिल है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपसे करवाई जाएगी। 9 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फीमेल की कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करेंगे उन्हें 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। साथ ही में अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप बिलोंग करती हैं एसटी कैटेगरी से तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। तो ये हो गई फिजिकल की बात, चाहे आपकी मेल की बात कर लें या फीमेल की बात कर लें, हाइट, चेस्ट, रनिंग, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका रहेगा वो आपको बताया गया। तो ये जो सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके अलावा मेन चीज आती है अप्लाई डेट। अप्लाई डेट में अगर हम बात करें तो देखो, ऑनलाइन अप्लाई डेट है आपकी 27 मार्च। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल यानी 30 दिन का लगभग आपको समय मिल रहा है। 30 डेज में आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे केवल 100 रुपीज आपको फीस पे करनी है, और ये ओनली फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सीवीटी एग्जामिनेशन आपका करवाया जाएगा, इसकी डेट ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड है, यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेके 13 जुलाई 2023 तक आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होना है, वो इस डेट में एग्जामिनेशन होगा। यानी कि एग्जामिनेशन की डेट भी आपको पहले से ही बता दी गई है। हर एक चीज यहाँ पे एकदम से क्लियर कर दी गई है। तो बच्चों, आपके पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है तैयारी करने का, नौकरी पाने का, क्योंकि 9212 पद ना तो अभी तक निकले हैं ट्रेड में, ना शायद ही निकलेंगे। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है। सबसे मेन चीज आपको अपनी जो तैयारी करनी है वो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन पे अपनी जान लगा देनी है पहले। क्योंकि फिजिकल की बात करें तो फिजिकल तो आप सभी लोग मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर लोगे, अगर थोड़ी भी तैयारी करोगे तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का मेन चीज है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी उस लेवल से करनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसमें एक ट्रेड टेस्ट होता है, वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए रहेगा क्योंकि ट्रेड में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। सेकंड फेज में पीएसटी, पीटी,
ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें होंगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। ये कौन सी पोस्ट के लिए कितनी रनिंग है, हाइट, चेस्ट अप्लाई कब से करना है, सिलेबस क्या है। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको हर एक सही तरीके से आपको हर एक चीज आपको यहां पे प्रोवाइड करा दूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इसी तरीके से सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।